सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से न्यू अपडेट आ चुका है, जहां वेटिंग लिस्ट वालों का भर्ती अब शुरू होगा, जिसको लेकर विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया है। जहां हम जानेंगे दूसरा लिस्ट कब तक आ सकता है और वेटिंग लिस्ट वालों को कब से जाना है, कहां पर जाना होगा, नोटिस में क्या कहा गया है। चलिए पूरी जानकारी आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी कि इसमें आपको वही अभ्यर्थियों के नाम देखने को मिलने वाले हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। इन सभी जिलों को अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। जितने भी जिले हैं उन सभी में वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और आप कौन से जिले से हैं वो आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, उस जिले के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आरक्षक संवर्ग भर्ती तहत अनारक्षित महिला की वेटिंग लिस्ट, जहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ पर जो लिस्ट है उनके तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आरक्षक संवर्ग भर्ती अनारक्षित का भी वेटिंग लिस्ट। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले आरक्षक संवर्ग भर्ती के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से जितने भी आते थे उन सभी का वेटिंग लिस्ट जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर वही दोस्तों है और आरक्षक संवर्ग भर्ती अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर प्रतीक्षा सूची ये भी दोस्तों है, और ये भी है, दोनों का यहाँ पर एक बार जो है वो आप देख लीजिएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जाति का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का, ये दोनों ही है दोस्तों। देख लीजिए जितने भी अभ्यर्थी हम बता रहे हैं इन सभी को बुलाया गया है। ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं सभी ध्यान देंगे। अब आपका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर चलिए क्या क्या अपडेट आया हुआ है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगा, पूरी जानकारी आज हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस संवर्ग जिला रायपुर की ओर से जारी किया हुआ नवीन प्रेस विज्ञप्ति है दोस्तों। यहाँ पर देखने को मिलेगा जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 9/12/2025 को आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें चयन सूची और प्रतीक्षा सूची यानी कि सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों ही सम्मिलित था। वेटिंग लिस्ट वालों का जो नाम है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्द होगा। और जो सिलेक्शन लिस्ट वाला है उनका धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और हो भी गए हुए हैं बहुत जिलों का। सो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए टोटल आपका 5,967 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी निकला हुआ था, जिसके तहत अभी मात्र 5,948 अभ्यर्थियों का ही जो सिलेक्शन लिस्ट था उनमें नाम आया था, और बाकी 5,967 में सिर्फ इतने का ही जो नाम है वो आया हुआ है, जिसके तहत अभी 1547 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है। अभी हमने जो लिस्ट बताए थे वो प्रॉपर लिस्ट था, वो वेटिंग लिस्ट था, तो उसी को मिला करके और बाकी और जिले हैं जिनकी जानकारी अभी हमने नहीं दी है, सिर्फ हम आपको कुछ जिलों के ही बारे में जो वेटिंग लिस्ट था वो बताए हैं। तो आप कौन से जिले से हैं वो आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पर देख सकेंगे इतने का सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ था और इतने का वेटिंग लिस्ट जारी हुआ था। तो ये जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी का अब जल्द नियुक्ति होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलने वाले हैं जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया हुआ है तो वे सभी अपना फिजिकल जो है 3 से 4 जगह आया हुआ है, तो एक ही जगह उनका जो फिजिकल के तहत लिस्ट में सिलेक्शन है, लिस्ट में नाम है, तो उनका एक जगह से सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वे अपना अनुप्रमाणन फॉर्म भरना भूल चुके हैं। यानी कि बता दें उनका एक अभ्यर्थी है जिनका नाम 3 जगह आया हुआ था, तो ये जो है वो अभ्यर्थी बता दे एक जगह अपना यहाँ पर सिलेक्शन ले चुका है और यहाँ पर नहीं लिया है, यहाँ पर नहीं लिया है। तो ये जो 2 पोस्ट है उनका खाली दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं 2 पोस्ट का जो अनुप्रमाणन फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भरे। इस तरह का उनको 15 दिवस का टाइम दिए गए हैं। आप 15 दिवस के अंदर अपना जो अनुप्रमाणन फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भरकर हमें दे। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन है, उसमें कहा गया है भरने से ये होगा कि वहां पर जो उनका खाली सीट है उनकी जानकारी पुलिस विभाग को मिल जाएगा कि उनका सिलेक्शन और लिस्ट में हो चुका है। तो ये जो और सीट बच रहा है उनके लिए हम वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको वहां पर भरेंगे। और यदि बात करें यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा मात्र आपका 1547 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन बात करें 5,948 तो 5,948 में 3 से 4 जगह जो फिजिकल दिलाए हुए हैं उनको अगर हम निकालेंगे तो लगभग आपका 3,000 ही ऐसे सीट है जो बच रहा है। मात्र कहें तो 3,000 के लगभग यहाँ पर 3,000 के लगभग जो सीट है वो भर चुका है, और 2,000 या 2,500 के मात्र जो सीट है वो बचा हुआ है। उसमें अगर हम 1,500 भी ऐड कर देते हैं तो भी दोस्तों हमारे पास 1,000 से 1,500 सीट ऐसे देखने को मिलेगा जो अभी भी रिक्त है, वो खाली है। तो उसी को संबंध में दोस्तों हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए हैं कि वेटिंग लिस्ट आपका जल्द से जल्द आने की संभावना है।
जैसे कि दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि सेकंड लिस्ट आपका कब आएगा। फिर हम जानेंगे कि वेटिंग लिस्ट वालों को कहाँ पर बुलाया गया है, कौन कौन अभ्यर्थी जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें सेकंड लिस्ट कब आएगा, तो बता दें जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं आया है और वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया है, तो वो अब क्या करें। तो सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है उनका क्लियर होगा। लेकिन बात करें बहुत सारे जिलों का क्लियर हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी थे जिनका नाम 3 से 4 जगह आया हुआ था वे अपना अनुप्रमाण फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं और उनका जो खाली सीट है वो रिक्त हो चुका है। फिर बात करें वेटिंग लिस्ट वालों को, जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ है उन सभी के लिए अभी हमने जो बताए थे वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो दोस्तों आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेके हालांकि आपको कुछ टाइम लगने वाले हैं, कुछ दिनों का और टाइम लगेगा। हालांकि जैसे ही वेटिंग लिस्ट वालों का जो सिलेक्शन है हो जाता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके पश्चात फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से जिले में कितना सीट बच रहा है। अगर बहुत सारी मात्रा में सीट बच जाता है तो उसके पश्चात कुछ विभाग की ओर से फिर से नोटिस जारी करेगा और हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि आपका सेकंड लिस्ट आएगा। लेकिन दोस्तों इतना आप मान के चलिएगा कि अगर सीट बच जाता है तो आपका सेकंड लिस्ट आने की जो संभावना है वो पूरी है, लेकिन सीट जो है वो आपका आएगा ही आएगा। अभी हमने बताए थे आपका 5,967 प्लस पदों पर फॉर्म डलाया गया था, जिसको लेके 5,948 पदों के तहत आपका सिलेक्शन लिस्ट में अभ्यर्थियों का नाम आया था और 1,500 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5,948 पोस्ट में मात्र 3,000 बच्चों का ही सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। तो 3,000 अगर हम निकालते हैं तो फिर भी हमारे पास 2,948 जो पोस्ट है वो रिक्त दिखाई दे रहा है और उनमें यदि हम इस 1,500 वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को ऐड कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास देखा जाए तो 1,000 से 1,500 जो सीट है वो फिर भी अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो हम कह सकेंगे कि आपका जो सेकंड लिस्ट है वो आने की जो संभावना है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। हालांकि आएगा कि नहीं इस तो हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन आने की जो संभावना है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें कितने अभ्यर्थियों को सिविल लाइन रायपुर में या फिर कहें तो एसपी ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर आप जब हमारे चैनल टेलीग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सीजी पुलिस का वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर आपको प्रॉपर जो भी अभ्यर्थी हैं उनका नाम देखने को मिलेगा। और जैसे आप यहाँ से नीचे को आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकेंगे रायपुर में वेटिंग लिस्ट वालों को, यानी कि इसे हम कल अपलोड किए थे, तो आज सभी को डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर पुलिस लाइन में पहुँचना है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रहे जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को एक बार अपने अपने लाइन में पता करना होगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को रायपुर लाइन में बोले हैं कि एसपी ऑफिस जो रायपुर है वहां पर पहुंचना है। लेकिन हम हमारी ओर से जो अपडेट हम प्राप्त किए थे उस अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। एक बार आप अपने कंफर्म के लिए दोस्तों दोबारा पता कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं और बुलाया होगा या फिर आपको बुलाया होगा या फिर किसी और को बुलाया होगा। इस तरह आपने जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उनसे आप वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो आप जरूर से मिलान कर लीजिएगा इस पीडीएफ में देख के, और आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपका ही नाम है और आपको कहां पर जाना है। ये हमें अपडेट जो मिला था उस अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह कोई भी डाउट हो या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम कर सकते हैं, जिसके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।